मिलने वाला है। और इस वक्त मेरे साथ आप देखिए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं। ओपी चौधरी जी, छत्तीसगढ़ का भी बजट पेश किया जाना है, कब पेश होगा और क्या कुछ नया मिलने वाला है? जी 23 फरवरी से बजट सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में इतना शानदार बजट 1 फरवरी को आ चुका है। विकसित भारत की ओर भारत कितना तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है उसे आप देख रहे हैं। और कल रात को बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ भी आई। मोदी जी की जो व्यक्तिगत रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसी का परिणाम रहा कि तमाम तनावों के बीच भी अंततः भारत यूएस का ट्रेड डील हो गया है। और पूरा भारत की इकॉनमी को, भारत के एक्सपोर्ट मार्केट को, भारत के जॉब क्रिएशन को बड़ी इससे रफ्तार मिलेगी। तो भारत देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उसी के साथ कदम ताल करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ने की पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर, बजट पेश कब होगा और क्या कुछ नया देने वाले हैं? 23 फरवरी को बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। उसी के बीच में 2-1 दिन के बीच में बजट का डेट शेड्यूल हो जाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ज्ञान के लिए, गरीब कल्याण के लिए, गरीब युवा अन्नदाता नारी के कल्याण के लिए पहला बजट समर्पित किए थे हम लोग। दूसरे बजट को हमने फोकस किया कि उसकी हमारी रणनीति कैसे हो कि ज्ञान के वेलफेयर को हम आने वाले समय में हमेशा उसको सस्टेन कर सकें, उसके लिए हमारी रणनीति क्या हो। ये भी हमारा पूरा प्राथमिकता का बिंदु सेकंड बजट में हमने स्ट्रैटेजी बताई कि कैसे हम गति की रणनीति के माध्यम से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करके कैसे ज्ञान के वेलफेयर को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह की थीम को आगे बढ़ाते हुए और विकसित छत्तीसगढ़, जैसे विकसित भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है, उसी थीम के अंतर्गत कैसे हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करें, उसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं और अलग अलग तरीके से उसके लिए प्रयास करना, उसी की झलक आपको बजट में दिखाई सर। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है सर, केंद्र सरकार ने जो अभी बजट पेश किया उसमें कहना है कि छत्तीसगढ़ को क्या मिला है, बताएं। छत्तीसगढ़ को क्या मिला है, कांग्रेस के लोगों को कोई नैतिकता नहीं बचती कि उनको कोई सवाल करें। आकर किसी भी डेटा को अगर वो तुलना करेंगे तो छत्तीसगढ़ को मोदी जी ने जो दिया है वो 10 गुना ज़्यादा आपको दिखाई देगा। एक उदाहरण मैं देता हूँ, रेलवे के लिए छत्तीसगढ़ को पूंजीगत व्यय के लिए जो बजट मिलता था 2014 तक, उसकी तुलना में अभी 24 गुना वृद्धि हो चुकी है। 24 टाइम्स इन 12 ईयर्स, पहली बार। तो 24 गुना मतलब आज़ादी 1947 से लेकर तुलना करेंगे तो उस तरह का ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देगा कि 12 सालों में 24 गुना ज़्यादा पैसा उन्होंने रेलवे के लिए मोदी जी ने दिया है। नेशनल हाईवे उठा लीजिए, आप किसी भी चीज़ को आप उठा कर देख लीजिए, इसी तरह की रफ्तार आपको दिखाई देती है। और नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ के प्रति विशेष अनुराग है। इसीलिए आज हम डबल इंजन की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में माओवादी हिंसा से जो इतने दशकों से हमारे छत्तीसगढ़ का कैंसर बना हुआ था, उससे छत्तीसगढ़ को मुक्ति दिलाने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? रेलवे में 24 गुना की वृद्धि होती है, उससे ज़्यादा और क्या योगदान हो सकता है? सर, लेकिन कांग्रेस को ये आंकड़े क्यों नहीं दिख रहे हैं? कांग्रेस तो कह रही है कि आंकड़े सब बनावटी हैं। कांग्रेस के जो साथी हैं, हम कोई एनिमी नहीं है, शत्रु नहीं है, राजनीतिक रूप से अलग अलग विचारधारा रखते हैं। कांग्रेस के अनेक सारे मित्र जब पर्दे के पीछे, स्क्रीन के सामने, आपके कैमरा के सामने मिलते हैं तो खुद स्वीकार करते हैं कि गजब विकास हो रहा है, हमारी पार्टी वाले तो उल्टा पुल्टा ही काम करते हैं, खुद बोलते। केंद्र में कि छत्तीसगढ़ में? सभी जगह के लिए जी, सभी जगह के लिए। तो सर, एक लास्ट सवाल, क्या आपके ओर से कोई चैलेंजेस हैं इन आंकड़ों को लेकर कि जैसे आपने बताया कि 24 गुना वृद्धि हुई, तो कांग्रेस के नेता आपके सामने निश्चित रूप से वो खुद वो बताएं ना, वो आपको बाइट दें कि 2014 में रेलवे का कैपेक्स में कितना बजट था और आज कितना बजट था, जब उसका बाइट दें। जी, दूध का